हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर ग्राफिक्स और मेरा नाम है अरीब। तो आज की क्लास में हम फाइनली सीखेंगे ग्रेडियंट टूल। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया। सिंपली आपने भी अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लेना है और सिंपली मैं यहाँ पर सबसे पहले एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ किया ताकि हम इसके अंदर ग्रेडियंट फिल कर सकें। तो यहाँ पर हम हमारे जो आज की क्लास में जो पैनल्स यूज़ होंगे वो हैं स्वेचेस, कलर्स और ग्रेडियंट। तो आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा कलर्स के बारे में भी बताऊंगा। मैंने जो फ़ाइल ली हुई है वो CMYK है। 8 GB फ़ाइल मैंने नहीं ली, ये बाय डिफ़ॉल्ट CMYK ही होगी है। तो सिंपली यहाँ से फ़ाइल में जाना है, अपने न्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको 8 GB चाहिए तो सिंपली मोड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कलर मोड को RGB में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम CMYK ही यूज़ कर लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ हो चुका है और यहाँ पर से हम कोई इसके अंदर एक कलर फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक बात है कि ग्रेडियंट कहते हैं किसे। ग्रेडियंट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर शेड, और शेड किस तरह आता है ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट की मदद से। अभी आपको इतना समझ नहीं आएगी, मैं करके दिखाऊंगा तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर से सिंपली मैं कलर पैनल को बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जब आपके पास जो कलर पैनल है वो सिंपली इस तरह से शो हो रहा होगा। जब आप सिंपली सबसे पहले कलर पैनल को ओपन करेंगे तो सिंपली इस तरह से शो हो रहा होगा आपको। और आपने सिंपली ये 3 बटन्स पे क्लिक करना है और शो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है, तो बाकी सारी ऑप्शंस आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको CMYK चाहिए, 8 GB HSB चाहिए, RGB चाहिए या ग्रे स्केल चाहिए तो सिंपली आप यहाँ से इसको इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली RGB CMYK पे रखूँगा और यहाँ पर से हम कोई सा भी इसका कलर, अपना ख़ुद का कलर बना सकते हैं। एक तो हमारे पास ये स्वेचेस में कलर्स ऑलरेडी गिवन होते हैं, ये ऑलरेडी बने बनाए कलर्स हमारे पास गिवन होते हैं और यहाँ से कलर गाइड में से हम सिंपली इसको बना सकते हैं। यहाँ पर से कोई सा भी कलर बना सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं एक कलर कोई सा भी बना लेता हूँ, जिस तरह से अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये कलर यहाँ पर से बना लिया सिंपली। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी ये कलर शो हो रहा है फिल में, और यहाँ पर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर मैंने बनाया है इसको मैं स्वेचेस में कन्वर्ट कर लूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा और सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा स्वेचेस में। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो कलर है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। और एक और भी तरीका है कलर को ऐड करने का, सिंपली आपने, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इसके अंदर सारा जो उसका कलर की डिटेल्स है वो सारी इसके अंदर फिल हो चुकी हैं और ये स्वेचेस में ऐड हो चुका है। तो मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ और सिंपली एक और जगह से आप सिंपली यहाँ पर आपने न्यू स्वेच के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर लिखे होंगी, जिस तरह C=92, M=34, इस तरह से ये लिखी हुई हैं, जिस तरह से यहाँ पर आपको ये शो हो रही हैं। तो सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से भी आप स्वेचेस ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ज़्यादा आसान तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप का ही है, तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप के तरीके को ही अप्लाई करें। तो यहाँ इस तरह से आप कलर कोई भी इस पर बना सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने ग्रेडियंट सेक्शन में। तो ग्रेडियंट सेक्शन में अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रेक्टेंगुलर शेप है इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई हो जाए। तो सिंपली मैं ग्रेडियंट पैनल में आऊँगा और सिंपली इसके ये जो ग्रेडियंट स्लाइडर मुझे शो हो रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जो ये ग्रेडियंट यहाँ पर बना हुआ था वो मेरे पास अप्लाई हो जाएगा मेरी रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर। अब हम चाहते हैं कि जो कलर है हमारा जो चेंज हो जाए सिंपली। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी एक कलर रख लेता हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ पर एक येलो कलर रख लेता हूँ और यहाँ पर दूसरी साइड पे मैं ऑरेंज रख लेता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा जो शेड है वो शो हो रहा है।
येलो और ऑरेंज का कम्बिनेशन। तो सिंपली आपने किस तरह से कलर चेंज करना है, डबल क्लिक, आप ये जो यहाँ पर सर्कल आपको छोटा सा शो हो रहा है इसके ऊपर आपने सिंपली डबल क्लिक करना है और यहाँ पर से आपको स्वैचेस शो हो जाएंगे। इसमें से आपने कोई सा भी कलर यहाँ पर शिफ्ट कर लेना है और यहाँ फिर आप यहाँ से कोई सा भी कलर ख़ुद बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं और सिंपली आपने स्वैचेस में आना है और इस तरह यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। जिस तरह मैं यहाँ पर अब एक ब्राउन कलर रख लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कलर जो अप्लाई किया वो हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप है उस पर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपने रेक्टेंगुलर शेप को सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो सिंपली आपने अपने रेक्टेंगुलर शेप को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से सिंपली सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा से वो ड्रैग एंड ड्रॉप अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर जो कलर है वो हमारे पास अप्लाई हो गया। तो इसी तरह से आप यहाँ पर कोई सा भी कलर ग्रेडियंट, कोई से भी कलर का ग्रेडियंट आप बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सिंपली आपने कोई सा भी कलर चेंज करना है और यहाँ पर से आप कोई सा भी अपना ग्रेडियंट बना सकते हैं। तो अब हमारे पास आ जाती है ग्रेडियंट की टाइप। अब टाइप में हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एक लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट और फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। ये जो फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है ये हमारे पास न्यू आया है, एडोबी इलस्ट्रेटर CC 2020 में ये अवेलेबल है। ये CC 2019 या 2015 में भी अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ ओनली 2020 में ये न्यू फीचर ग्रेडियंट में ये आया है, सिंपली फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। तो यहाँ पर से इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लीनियर ग्रेडियंट समझाता हूँ। लीनियर ग्रेडियंट में मैं सिंपली यहाँ पर अगर आपने लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो सिंपली एडिट ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करें या यहाँ पर ये सिलेक्शन टूल से रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करें और यहाँ पर से ग्रेडियंट टूल जो है उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर से लीनियर ग्रेडियंट खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप किसी भी तरह जौन सी साइड पे आप ग्रीन कलर या रेड कलर लाना चाहते हैं उस साइड पे आप इसको ला सकते हैं। देख सकते हैं ये इसी तरह से हमें ये शो हो रहा है, जिस तरह से हमें ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसका ये ज़्यादातर इतना यूज़ नहीं होता, सिंपली ज़्यादा आसान तरीका यही है कि आप सिंपली यहाँ से ही कर लें। लीनियर ग्रेडियंट का भी इतना आसान तरीका है। यहाँ पर अगर आप लीनियर इस टूल से नहीं करना चाहते तो सिंपली आपने ये आपको एंगल शो हो रहा होगा एक, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके पास 0 पे होगा। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर से आप इसको एंगल्स चेंज कर सकते हैं। सिंपली ये लीनियर ग्रेडियंट जो हम इसमें अभी अप्लाई कर रहे थे उसी तरह का ये चीज़ है। तो सिंपली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये। सो मैं ये शेप को थोड़ी सी बड़े कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो सेकंड टूल आ जाता है, टाइप आ जाती है, वो है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट में आपके पास एक सर्कल सा शो हो रहा होता है, सर्कल में ग्रेडियंट बने होते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर पॉइंट पे रेड कलर शो हो रहा है और बाकी इस तरह से बढ़ता बढ़ता ग्रीन कलर पे जा रहा है। तो सिंपली इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर से आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि ग्रीन सेक्शन हमें कितना रखना है और रेड सेक्शन कितना रखना है। इस तरह से आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर इतना यूज़ नहीं होता है रेडियल ग्रेडियंट। तो सिंपली आप इसी तरह से अगर आप यूज़ करना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं। तो अब जो न्यू फीचर हमारे पास फ्री फॉर्म ग्रेडियंट का है वो बहुत ज़्यादा सही टूल है। उसके अंदर ये है कि आप अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कलर कुछ और हो जाए, यहाँ से कलर कुछ और हो जाए और यहाँ से कलर कुछ और हो जाए और इस कॉर्नर से कलर कुछ और हो जाए, तो वो आप फ्री फॉर्म ग्रेडियंट से कर सकते हैं। पहले हमें ग्रेडियंट के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलती थी, हमें सिंपली मैश टूल यूज़ करना पड़ता था। मैश टूल की भी मैं अगली क्लास लूँगा, वो एक इंटरेस्टिंग सा टूल है, वो उसकी इंशाल्लाह अगली क्लास ही मैश टूल की ही होगी।
तो सिंपली फ्री फॉर्म ग्रेडियंट में अब आप ग्रेडियंट सेक्शन से भी वो इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ से कलर कुछ और, यहाँ से कलर कुछ और हर कॉर्नर से कोई और कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली अभी करके दिखाता हूँ। तो मैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से एक कलर शो हो जाएगा और साइड 4 कॉर्नर्स के आगे सर्कल्स बने हुए शो हो जाएंगे। तो मैं सर्कल्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो सिंपली आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमारा सर्कल जो है हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं सिंपली इसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर से कोई सा भी कलर अप्लाई कर दूँगा। मैं यहाँ पर रेड अप्लाई कर देता हूँ, दूसरे सेक्शन में पिंक अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर ब्लू अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर वाइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हमें ये शो हो रहा है। ये एक वो आईफोन एक्स का जो वॉलपेपर है उसकी तरह का ये कलर हमारे पास बन चुका है। तो सिंपली ये देख सकते हैं किस तरह से हमें शो हो रहा है। पहले हमें मैश टूल के ज़रिए ये जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई हो सकता था, अब ये ग्रेडियंट के अंदर भी ऑप्शन आपके पास आ चुकी है। तो सिंपली आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास एडोबी इलस्ट्रेटर CC 2020 है तो आपको ये ऑप्शन शो होगी, वरना आपको सिर्फ लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट, ये सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आपको टाइप्स शो होंगी। तो ये इफ़ेक्ट थोड़ा अच्छा है ग्रेडियंट के अंदर। सो इस तरह से आप इसके अंदर कोई सी भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ, सॉरी रेक्टेंगुलर बना लेता हूँ और सिंपली सिलेक्शन टूल शिफ्ट प्लस ऑल्ट के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो एडवांस ऑप्शंस जो होती हैं वो आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लेनी है, ताकि आपको ये हेल्प मिले इसके अंदर के ये आपको जिस तरह से मुझे लाइंस शो कर रहा है कि हमारा जो रेक्टेंगुलर है दूसरे रेक्टेंगुलर के साथ फिट हो चुका है। इस तरह से आपने ये जो ऑप्शंस विंडोज़ में जाके सिंपली यहाँ पर से टूल बार में एडवांस में जाके ऑप्शन अप्लाई कर लेनी है। और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक, और यहाँ पर से उठा के एक यहाँ पर रख लेते हैं और सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ मैं। और इसको एक बॉक्स बना लेते हैं हम। अब ये आई होप ये सही लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक 3D शेप मैंने ड्रॉ कर लिया। तो सिंपली यहाँ पर से आके मैं इन सब शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और स्ट्रोक को डिसेबल कर देता हूँ। अगर आपने ग्रेडियंट के ज़रिए 3D शेप को बनाना है तो स्ट्रोक आपने अप्लाई नहीं करना। वो मैं अभी बताता हूँ आपको कि क्यों अप्लाई नहीं करना। मैं सबसे पहले आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यही वाला ग्रेडियंट हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। सिंपली बस इसको थोड़ा सा इस तरह कन्वर्ट कर देंगे। ये अभी इतना 3D लग नहीं रहा। ये हम अगली क्लास में सीखेंगे मैश टूल, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि 3D शेप्स अफेक्टेड शेप्स 3D अफेक्ट शेप्स किस तरह से बनाई जाती है। तो स्ट्रोक हम इसलिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि 3D शेप्स के अंदर, क्योंकि
फिर वो रियलिस्टिक नहीं लगती थोड़ी। जिस तरह से अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रोक अप्लाई किया तो ये एक वेक्टर टाइप हमें शेप शो हो रही है। अगर मैं स्ट्रोक को डिसेबल कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेप है वो किस तरह से एक ये आपको मेटल शेप शो हो रही है जो बेंड हुई हुई है, इस तरह से आपको लग रही है। तो सिंपली स्ट्रोक हम इसलिए अप्लाई नहीं करते। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो अगली क्लास मैं मैश टूल की लूँगा, उसके अंदर हम सारा जो 3D अफेक्टेड शेप्स होती हैं उनको ड्रॉ करना और कलर्स का बारे में मैं सारा बताऊंगा। ये अगली 4-5 क्लासेस हमारी कलर्स के ऊपर ही होने वाली हैं। सो सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ और लाइक भी कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।